Good morning, 7th class. In today's video, we will discuss geography's first chapter, environment. Environment means the surroundings and the countless natural forces causing a variety of phenomena on the Earth's surface, due to which there is a variation in the environment of each place. Environment से means हमारे आसपास जहाँ पे अनगिनत नेचुरल फोर्सेस जो कि वैरायटी ऑफ फिनोमिना को अर्थ सरफेस पर गठित करती हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट में वेरिएशन पाई जाती है। हर जगह एक अलग इन्वायरमेंट है, सब जगह एक जैसा नहीं है। Thus the relationship of man with his surrounding is not the same everywhere. इसीलिए जो मनुष्य का अपने आसपास से रिलेशनशिप है वो सब जगह एक जैसा नहीं है। इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ रिलीफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल दैट देयर इज़ डिफरेंस इन वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर। इसका कारण है कि हर जगह पे जो रिलीफ है, टेम्परेचर है एंड बारिश है वो अलग अलग है। इसीलिए हर जगह पे वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, एंड एग्रीकल्चर है वो भी अलग अलग है। ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशन। ये सभी फैक्टर्स मनुष्य के ऑक्यूपेशन को भी इफेक्ट करते हैं। द फॉर्म ऑफ अर्थ सरफेस डिटरमाइन ह्यूमन रिस्पॉन्सेस। जो अर्थ का सरफेस है उसी से मनुष्य के रिस्पॉन्सेस डिटरमाइंस होते हैं। पीपल लिविंग ऑन द मेन लैंड परस्यू एग्रीकल्चर। जो लोग मेन अच्छी जगह पे रहते हैं, मेन लैंड पे रहते हैं, जहाँ पे जो धरातल है वो साफ है, वहाँ पे लोग है एग्रीकल्चर करते हैं। वाइल पीपल लिविंग नियर द सी एंड ऑन आइलैंड इंगेज इन फिशिंग। और जो लोग समुंदर के किनारे रहते हैं वह लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। On the basis of land, water and climate, a particular type of living kingdom of fauna and flora takes shape. Land, जमीन, वाटर एंड क्लाइमेट के अनुसार ही एक लिविंग किंगडम है, जो फोना मतलब लिविंग बींग्स है, फ्लोरा मतलब जो वनस्पति है, जंगल है, वह शेप लेते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स अपने सराउंडिंग्स के प्रोडक्ट हैं, उसी तरह से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी अपने आसपास के प्रोडक्ट हैं। जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार की वहाँ पे वनस्पति होगी। वही ये डिसाइड करेगा कि जहाँ पे आबादी कितनी होगी, ज़्यादा आबादी होगी, कम आबादी होगी। होल ऑफ दिस स्पेक्ट्रम एंड प्रोसेस इज कॉल्ड हैबिटेट। इसी सभी प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम हैबिटेट बोलते हैं। Although the areas near the equator are known for their dense forest, जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं वह अपने घने जंगलों के लिए जाने जाते हैं। वाइल देयर इज़ ओनली ग्रास इन द इंटीरियर्स ऑफ ड्राई रीजन्स। और जो इंटीरियर्स में ड्राई रीजन्स है, खुश्क इलाके हैं, वहाँ पे सिर्फ ग्रास होती है। द पोलर एरियाज ऑफ द अर्थ विच remain covered with snow throughout the year are devoid of population and forests। और जो पोलर एरियाज हैं जहाँ पे पूरा साल स्नो से कवर रहते हैं, जो एरियाज, वहाँ पे हम आबादी और जंगल देखने को नहीं मिलते। इट इज़ द लैंड, वाटर, एयर एंड सोलर एनर्जी दैट हेल्प टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फैक्टर हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वे है लैंड, वाटर, एयर एंड सोलर एनर्जी। लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली देयर वेयर ऑल दीज एजेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। लाइफ वहाँ पे ही पॉसिबल है जहाँ पे ये सभी एजेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। आई मीन जहाँ पे लैंड भी अच्छी होगी, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी भी होगी, एयर भी होगी एंड सोलर एनर्जी, जो कि सूरज की किरणें हैं, वह भी वहाँ पर पहुँचती होगी।
This interacting sphere is known as biosphere. The biosphere and the physical surrounding of the place collectively are called ecology. Biosphere and physical surrounding है किसी जगह की, उस सब को हम ecology बोलते हैं. The changing environment. The environment has always been changing on the surface of the earth. Environment है जो वो धरती की सतह पे हमेशा चेंज होता रहता है. Because of the change in the element of environment, these changes occur both slowly and suddenly. क्यों चेंज होता है? क्योंकि जो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स हैं उसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में भी चेंज आते हैं. और ये जो चेंजेस हैं ये स्लोली भी होते हैं, धीरे धीरे भी हो रहे होते हैं, और यकादक भी होते हैं. Human beings have also brought a big change on the surface of earth by cutting trees and developing it for his own needs such as cities etc. जो ह्यूमन बींग्स है, हम सभी मनुष्य हैं, हमने भी अर्थ के सरफेस पर काफ़ी चेंजेस की है. हमने ट्रीज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कट किया है और उसके बाद जंगलों को साफ करके वहाँ पे शहरों का निर्माण किया है. बाय मोल्डिंग द रिवर्स के जो रास्ते हैं उनको हमने मोल्ड किया है. डिगिंग द कैनाल्स, नहरों की खुदाई की है. वाटर इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, और जो पानी था उसको इरिगेशन फसलों को देने के लिए हमने यूज़ किया. इन दिस वे द डेजर्ट्स हैव बीन चेंज्ड इनटू ग्रीन लैंड्स. इसी कारण जो डेजर्ट्स थे, मारूथल थे, वह ग्रीन लैंड्स में, हरे मैदान में चेंज हो गए. बाय डूइंग सो इकोलॉजी ऑफ द प्लेस हैज़ बीन चेंज्ड ऑल टुगेदर. ऐसा करने से जो उस जगह की इकोलॉजी थी वो चेंज हो गई. नाउ द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया इज़ नो मोर अ ड्राई बैरन लैंड. अब जो इंडिया का थार डेजर्ट है, हम उसको बैरन लैंड, खाली इलाका नहीं बोलते, सूखा इलाका नहीं बोलते. सेम लेवल ऑफ चेंज हैपन्ड इन द अदर रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड. ऐसी ही चेंजेस अदर रिवर वैलीज थी जो वर्ल्ड की, वहाँ पे भी हुई है. द एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ सिस्टेमेटिक एंड कॉन्टीन्यूस कोऑर्डिनेशन ऑफ द फिज़िकल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स. जो आज हम सिविलाइजेशन देख रहे हैं, ये लगातार और सिस्टेमेटिक ढंग से जो फिज़िकल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स थे उनकी चेंजेस के कारण हुआ है. एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. टू अंडरस्टैंड टोटल इन्वायरमेंट there is need to have more knowledge about three spheres of the earth, that is atmosphere, lithosphere and hydrosphere. इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें इन्वायरमेंट के जो 3 स्फीयर्स हैं उसको जान लेना ज़रूरी है, जो कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज इनक्लोज्ड by air and this airy cover is called atmosphere. जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, वह आसपास से हवा से घिरी हुई है. हवा का एक कवर बना हुआ है उसके आसपास, और इस हवा के कवर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. Every planet except Mercury and satellites of the solar system are enclosed by the cover of air. Although this airy cover extends up to 1600 km around the earth, still 99% of air is up to 32 km height only. ये जो कवर है वह 1600 किलोमीटर तक धरती के फैला हुआ है, बट जो 99% एयर है वह सिर्फ 32 किलोमीटर की हाइट पे ही संभव है. On the Earth's surface, air, land and water are collectively responsible for creating, maintaining life of planets and animals. अर्थ के सरफेस पर एयर, लैंड एंड वाटर, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए. The temperature, humidity, atmospheric pressure and other component of atmosphere affect the physical environment of the earth. Out of the elements of environment, the atmosphere experiences maximum change. इन सभी जो
स्फीयर्स हैं, एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उसमें से एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। सेकंड, लिथोस्फीयर। द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बोथ बाय वाटर एंड लैंड। जो अर्थ का सरफेस है वह वाटर एंड लैंड से कवर है। वाटर कवर्स अबाउट 71% एंड लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो वाटर है उसने 71% जो भाग्य है धरती का उसको कवर किया हुआ है, और जो लैंड है उसने 29%। 2/3 of the total land area lie in northern hemisphere. Third, hydrosphere. The water covered region on a surface of earth is called hydrosphere. जो धरती का भाग, जो धरती के क्षेत्र पानी से कवर है, वाटर से कवर है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कवर्स वास्ट एरिया इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, बेस, गल्फ एंड सीज। The earth is called watery planet because 71% of earth is covered with water. धरती को हम जल ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि 71% जो धरती का भाग्य है वह पानी से, जल से घिरा हुआ है। There are water bodies. इसमें काफ़ी वाटर बॉडीज़ है, पानी के जो स्रोत हैं वहाँ हैं। 5 ओशियंस हैं, समुंदर हैं, सागर हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं धरती पे। द वाटर एरियाज आर द डीप एरियाज दैट हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू नंबरस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर। The sphere on the earth where collective effect of physical element may be seen the maximum is known as biosphere. जे वह स्फीयर है जहाँ पे फिजिकल एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द स्फीयर इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ 3 स्फीयर्स। ये तीनों स्फीयर की इंट्रैक्शन से वजह से बनता है। There are different species of planets and animals which are known as animal kingdom. Human environment. The present landscape of earth is not only due to natural forces of earth but also due to the man's thought. जो आज हम धरती का रूप देख रहे हैं ये सिर्फ नेचुरल फोर्सेस की वजह से नहीं हुआ, कुदरती शक्तियों से नहीं हुआ, बल्कि मनुष्य की खुद की सोच भी इसमें शामिल थी। With the technical development, man has made changes in the physical environment according to his need. मनुष्य ने टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से फिज़िकल इन्वायरमेंट में अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस किए हैं। मैनकाइंड हैज़ पास्ड थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। मैनकाइंड है जो आज मनुष्यता है जो वह 4 स्टेजेस जो है डेवलपमेंट की उसको क्रॉस करके यहाँ पे पहुँची है। इट मीन्स द प्राइमरली मैन वाज इन्वॉल्व्ड इन हंटिंग प्रैक्टिसेस ओनली। जो शुरुआत में मनुष्य थे वह सिर्फ शिकार करना में इन्वॉल्व थे। आफ्टरवर्ड इट स्टार्टेड एनिमल रिंग। उसके बाद उसने जानवरों को पालना शुरू किया। देन गॉट इनटू एग्रीकल्चर। और जब उसने जानवरों को पालना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू किया, तो उनके लिए चारे के लिए उसने खेती करना शुरू कर दिया। नाउ अ डेज मैन हैज़ इन्वॉल्व्ड इटसेल्फ इनटू इंडस्ट्री एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस। और आज मनुष्य ने इंडस्ट्री और व्यापार में खुद को लगा लिया है। By clearing the dense equatorial type of forest, man has planted rubber producing trees with the development of means of transportation. मनुष्य ने जो इक्वेटोरियल टाइप के फॉरेस्ट थे उनको साफ करके उसकी जगह रबर प्रोड्यूसिंग ट्रीज थे वह लगाए। एंड with the development of means of transportation, agriculture products, आवाजाही के साधनों के विकास के कारण जो खेती के जो प्रोडक्ट थे, जो फसलें थी, उसको उसने दूर के इलाकों में बेचना शुरू कर दिया।
नाउ द वर्ल्ड इज़ नोन एज ग्लोबल मार्केट। आज जो संसार है उसको हम ग्लोबल मार्केट के बोल सकते हैं। इट मीन्स इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम इज़ इन प्लेंटी एट वन प्लेस द कंज्यूमर मार्केट कैन बी इस्टेब्लिश्ड एट दैट प्लेस ईजली। इट मीन्स इसका मतलब है कि अगर एक जगह पे किसी वस्तु की किसी चीज़ की जो प्रोडक्शन है वह ज़्यादा है तो वहाँ पे कंज्यूमर मार्केट है जो ईज़िली स्थापित की जा सकती है। Similarly, with the import of good seeds and breeds, improvements have been made in quality of various products. और जो एक देश से दूसरे देश में गुड सीड्स एंड ब्रीड्स की वजह से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की जा रही है। मैन हैड मेड टनल अक्रॉस द माउंटेन्स। मनुष्य ने पहाड़ियों में टनल्स बनाई। शिपिंग थ्रू मैन मेड कैनाल्स नेमली पनामा एंड स्वेज। जो नहरें थी उसको उसने शिपिंग के लिए यूज़ करना शुरू किया। डिवर्ट द रिवर वाटर फॉर इरिगेशनल पर्पस। और सिंचाई के लिए जो नदियों का पानी था उसका रास्ता बदल दिया। एक्सप्लॉइटिंग द मिनरल्स की खोज की एंड एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर एग्जाम्पल विच शो that to some extent man has controlled the natural forces of the earth according to his own requirements। ये सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों के लिए जो नेचुरल फोर्सेस हैं, कुदरती शक्तियाँ हैं, उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। सच अटैम्प्ट्स हैव मेड द वर्ल्ड ग्लोबल विलेज। यही सभी अटैम्प्ट्स ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई। इट मीन्स मैन हैज़ गॉट स्किल्स डेवलप टू यूज़ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। इसका मतलब कि मनुष्य ने ऐसी कुशलताएं डेवलप कर ली है, विकसित कर ली है, जो कि वह रिसोर्सेज को, साधनों को अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ कर रहा है।